19-20 में बजट एलोकेशन हुआ है 4,840 करोड़। और रेवेन्यू रिसीट है 4,119 करोड़। तो 720 करोड़ का बल्कि एक्सेस एलोकेशन सेंटर से आया है। वस्तु स्थिति है, मतलब केंद्र से 720 करोड़ लिया है और वो होता है 17 एक्सेस रेवेन्यू रिसीट के ऊपर जितनी आई है उसका 17.49% एक्सेस। फिर 20-21 में आइए, 20-21 में बजट एलोकेशन 4,644 है, रेवेन्यू रिसीट है 3,417, और एक्सेस एलोकेशन वो है 1,227 करोड़। ये आपको मालूम है कोरोना का पीरियड था, क्राइसिस पीरियड है, इसमें तो 35.91% केंद्र से। वो आने के बाद में पूरा खर्चा कितना किया है उसका परसेंटेज भी दिया है। पहले में 99.78% है 19-20 में, 20-21 में 99.96%। फिर 21-22 साल पे आइए, 21-22 में सिचुएशन है बजट एलोकेशन 4,941, रेवेन्यू रिसीट है 4,485.71 और एक्सेस एलोकेशन वहां से हुआ है 455.54 और 55.54 का एलोकेशन। ये भी 10.16% और 99.98% एक्सपेंसेस है। वो बोलते हैं खर्चा नहीं करते हैं एलोकेशन के बाद में। फिर 22-23 में बजट एलोकेशन 5,5779.12, रेवेन्यू रिसीट 5,247.99, एक्सेस एलोकेशन इज 531.13, ये भी 10.12% एक्सेस। और यहां 99.99% एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चुका है। दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। और 23-24 में वी हैव सिक्योर्ड इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन ऑफ 6,087 करोड़, representing a growth of rupees 307.98 crore. That is plus 5.33% compared to the previous year's budget allocation 5,779. उससे 5% ज्यादा। तो जो क्लेम है ये कि यूनियन गवर्नमेंट जो भी इनएडिक्वेट दे रही है, दैट इज नॉट द केस। कारपोरेशन में भी यूटी की तरफ से आई थिंक 555 करोड़ हम देते हैं कारपोरेशन को, 555 करोड़। अब ये इस तरह से इतने रेस्पॉन्सिबल, मेरे को दर्द इस बात का हुआ, इतने सीनियर और रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन ने खाली गलत तथ्य लोगों के सामने रखना बिना प्रिपेयर्ड हुए, दैट शुड नॉट हैपन। दिस मच ओनली। सो द करेक्ट सिचुएशन जनता के सामने आपके माध्यम से जाए, दैट इज माई ओनली इंटरेस्ट। सही चीज तो मालूम होना चाहिए ना। उनके स्टेटमेंट से तो क्या लगा क्या मालूम कि कितना लूट रहे हैं और कितना दिल्ली वाले लूट के यहां से कितना पैसे जा रहा होगा, है? इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करना
उचित नहीं है। आई थिंक दिस इश्यूड you have understood completely. It is very clear, transparent. तो इसको करेक्ट स्पिरिट में लोगों के सामने जाना चाहिए. वॉट एवर इज ह्यूमनली पॉसिबल द एंटायर यूटी टीम इज डूइंग टू सर्व द पीपल ऑफ यूटी. ऑनेस्टली वी आर डूइंग इट. This is the situation. Just to clarify this, and just to meet you, हैं? मिले ही नहीं महीनों से. मैंने कहा पवन बंसल जी हमारे अच्छे परिचय हैं और रेस्पॉन्सिव. मैं तो उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ और अच्छे से हम मिलते हैं. मेरा कोई सवाल नहीं, परंतु ये जो चीज गलत बिना प्रिपेयर के, आई डोंट थिंक कि उनका इंटेंशन खराब होगा. आई डोंट लेवल एनी चार्ज अगेंस्ट हिम, परंतु बिना प्रिपरेशन के उन्होंने बोल दिया. ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में है, इसलिए फैक्ट्स एंड फिगर करेक्ट सिचुएशन पर्सपेक्टिव लोगों के सामने जाना चाहिए, इसलिए आपके साथ में. And I think everything is clear. Sir, today there was this meeting of Punjab and Haryana CMs with UT Administrator on Punjab University. That yes, morning में I am trying my best. हरियाणा की तरफ से एजुकेशन ऐसी चीज है, एजुकेशन का राइट किसी को डिनाई कर ही नहीं सकते. ये हमारा कल्चर है ना. अरे भाई पुराने जमाने में तक्षशिला नालंदा आपको तो मालूम है, अपने लिए वैभव था इंडिया के लिए, और उसमें तो विदेशों से आते थे ना पढ़ने के लिए. यू नो, बुलाते थे, विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे. तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में मीटिंग थी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हुई है मीटिंग. उसमें एक तो ऐसा है कि हरियाणा, दैट इज ए ओल्ड हिस्ट्री. पुराना हिस्ट्री में कोई हरियाणा, पहले तो जब हुए थे तो इनमें सीधा था कि जो फंड यूनिवर्सिटी तो केंद्र की है, केंद्र ने रेस्पॉन्सिबिलिटी यूटी पे डाली है, यूटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें खर्चे भी देना चाहिए. तो यूटी का फॉर्मूला था आई थिंक 60% यूटी देगा, 20% पंजाब देगा, 20% हरियाणा देगा, और ये ठीक चल रहा था. पर सम टाइम अराउंड 90s के आसपास में कुछ इश्यू बन गया. हरियाणा ने फील किया कि हमारा अपमान हुआ है, तो हरियाणा विड्रा होगा. परंतु हरियाणा के कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की में आया तब से डिमांड है कि भाई हमारा भी एफिलिएशन ये यूनिवर्सिटी से होना चाहिए हरियाणा का. मैंने कहा देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, क्यों नहीं होना चाहिए. रहा सवाल खर्चे का, तो हमने कहा कोई नया सजेशन देने की जरूरत नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री पंजाब का तो पुराना फार्मूला जो है 90 के पहले का, नया फार्मूला हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है. दिस वाज माय सजेशन कि 60 यूटी तो अपना 60 कितने भी बढ़ेगा और बढ़ेगा खर्चा, वी विल मैनेज, लाएंगे सेंटर से जैसे अभी ला रहे हैं. और हरियाणा 20% दे, पंजाब 20% दे. खर्चा बढ़ेगा तो पंजाब का उसमें फायदा ही है, मैंने कहा. और सवाल ऐसा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूटी का मेन जिम्मेदारी है फंड वगैरह प्रोवाइड करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की. एजुकेशन के लिए बल्कि हम इनवाइट करते हैं, भाई हमारे बच्चे हम फॉरेन भेज रहे हैं कि नहीं, पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, और उनको बोलते हैं रिटर्न में आप भी भेजो, उनके बच्चों को बुलाते हैं
जब हम फॉरेन में अमेरिका से, कनाडा से, वहां से, सब जगह से वहां के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ना बोलने का तो कोई रीजन ही नहीं है ना। तो आई थिंक दैट विल बी शॉर्टेड आउट। नेक्स्ट मीटिंग 5 तारीख को है, ऑन द 5th। तो पॉजिटिव पंजाब का फायदा ही है ना, है उनका 40% अभी देना पड़ रहा है, 20% हरियाणा शेयर कर लेगा, है पंजाब का तो। और यूनिवर्सिटी का भी फायदा है, कॉलेजेस जितने एफिलिएटेड होंगे उनकी एक्स्ट्रा रेवेन्यू और बढ़ेगी, एफिलिएशन फी रहती है, ये रहती है, सो मेनी थिंग्स कलेक्शन होती है। हरियाणा की ये भी कुछ डिमांड्स तो नहीं है दैट नेम ऑफ यूनिवर्सिटी विल आल्सो चेंज सिंस दे वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग? एब्सोल्युटली नथिंग, ना 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 ना, ये कोई कैसी डिमांड है, इसमें क्या डिमांड है? केंद्र का है, दे रहे हैं, खाली उनके बच्चे जो हैं, अच्छा एजुकेशन है। आजकल बच्चों की डिमांड हो रही है कि भाई ये यूनिवर्सिटी में अच्छा है और ये यूनिवर्सिटी की डिग्री की थोड़ी वैल्यू है, इसलिए कॉलेज एफिलिएशन चाहते हैं, दैट इज द मेन रीजन। तो हरियाणा को वहां की पब्लिक की डिमांड के हिसाब से है। चीफ मिनिस्टर साहब का भी वो बोले ठीक है, जो भी खर्चा आएगा उनके शेयर में आएगा, दे आई थिंक प्रिपेयर टू पे, दैट विल बी शॉर्टेड आउट। आई थिंक पॉजिटिव है सभी, नथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बॉर्डर्स एरिया पे विजिट करना है आने वाले दिनों में, बॉर्डर्स एरिया पे जो विजिट करने का प्लान? हाँ, मैं जा रहा हूँ ना, मैं जाऊंगा, सिचुएशन देखता हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। इस बार तो गांव में भी जाऊंगा, कुछ गांव भी विजिट करूंगा। तीसरी विजिट है सर आपकी ये वाली? है ये तीसरी विजिट है आपकी? ये मेरे ख्याल से 5वीं होगी, पांचवी होगी? चौथी 5वीं में। आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, मैं बहुत घूमता हूँ। पहले आते ही मैं राजभवन में बैठने वाला गवर्नर नहीं हूँ, पहले आते आपका पंजाब, आप पूरे पंजाब में नहीं घूमेंगे, मैं पूरे पंजाब के सारे जिले में घुमा हूँ, नाइट हाल्ट किया हूँ, एक जिला बाकी नहीं है, हैं कोई भी। सर जो बॉर्डर एरिया के गाँव है उनमें उसमें जाना है आपने? डेट्स फाइनली कौन सी डेट्स को आप विजिट कर रहे हैं? नेक्स्ट कब जा रहे हैं सर ये? नेक्स्ट अभी आई थिंक मैं जाऊंगा 6 तारीख को, 7 और 8 का 7 और 8 2 दिन। सर जो बॉर्डर एरिया के सराउंडिंग जो गांव है उनमें उन लोगों से सर मुलाकात करेंगे? हाँ, मैं आखिरी गांव में जाऊंगा ना। गवर्नर सर, आपने कुछ सजेशंस भी दी थी अपनी 6 विजिट्स के दौरान कि ये ठीक नहीं है, ड्रग्स बहुत नजदीक दिखती है, उस पर कुछ इनफैक्ट सबसे बड़ा पर्पज उसका फायदा क्या होता है, सारे सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज, इनका कोऑर्डिनेशन सब आ जाते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होता है, पूरी मीटिंग होती है, सबसे बातचीत होती है, लोगों से बातचीत होती है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। Sir, you are making regular visits to border areas. Do you feel Punjab government is not doing enough to have meeting with people and you are bridging that gap? इम्प्रूवमेंट विजिबल है ना, रोज आप तो रिपोर्ट देते हो इतने की ये ड्रग्स पकड़ी गई, इतने करोड़ रुपए का ये पकड़ा गया, इतना टाइट हो रही है ना, पूरा आपका रिजल्ट है ऐसा। चंडीगढ़ में भी सर ड्रग्स के रिलेटेड कुछ चल रहा है? चंडीगढ़ में सर नशे, चंडीगढ़ में नशे के ऊपर चंडीगढ़ में भी सर चल रहा है कुछ अभियान चलाने की कोई प्लानिंग है? पूरा डीजी इज वेरी मच हियर और ये ही इज अलर्ट एनफ। जब मैं अलर्ट हूं तो ये हमारी पूरी टीम अलर्ट है। सर चंडीगढ़ में पेट्रोल व्हीकल्स बैन हो जाए, 2 व्हीलर्स बैन होने वाले हैं, अगर हम कहें तो उसको लेके डीलर एसोसिएशन आपसे मिल चुकी है, तो क्या कोई कंसल्टेंट क्या 2 साल? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सर, हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो अभी रिव्यू में है सर, दैट एंटायर पॉलिसी इज अंडर रिव्यू, तो वो अब जब रिव्यू होगा तो उसके बाद ये सवाल पूछेगा। जून में क्योंकि बंद हो जाएंगे। अब आप एक सिर्फ आप एस्टीमेट लगा रहे हो, जून में जरूरी थोड़ी बंद हो जाए, कितना टारगेट बनेगा वो सारा देखना पड़ेगा। यू आर जस्ट प्रिज्यूमिंग, आपने जो उन्होंने डीलर एसोसिएशन बोल दिया आपने यहाँ नहीं, वी आर फ्लेक्सिबल आल्सो। हाँ, विल रिव्यू इट। वन थिंग, वी आर फ्लेक्सिबल आल्सो, किसी को मतलब सिचुएशन देख के। सर पंजाब में जिस तरह से विजिलेंस रोज ही कोई ना कोई पकड़ रही है, भाई डेमोक्रेसी है कंट्री में, मिलिट्री रूल नहीं है, ये समझ के चलो ना, हैं? गवर्नर साहब पंजाब में विजिलेंस जिस तरह से काम कर रही है, आप सेटिस्फाई की जिस तरह से वो पकड़ रहे हैं रोज? आपसे हंस के बात कर रहा हूँ, मतलब सेटिस्फाइड हूँ। वो ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन जो फॉर्मर सीएम मिनिस्टर है, उन्होंने कल ही पीसी करके बोला है कि गलत कर रही है कांग्रेस के साथ विजिलेंस हैं? कांग्रेस के साथ कह रहे हैं कि गलत कर रही है विजिलेंस, उन्होंने बोला है कल फॉर्मर सीएम। कांग्रेस के साथ मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, आपको मैं बताता हूँ।
बहुत पॉलिटिक्स कर ली, कम से कम अब तो अलग रहूं। राजा साहब, एक पिछले दिनों आपके पास एक कंप्लेंट आई थी कैबिनेट मिनिस्टर कटारू चक के रिलेटेड। आपने उस पर आगे लिखा भी था, डीजी सर ने भी आगे भेजा था उसको, आपने फिर आगे सीएम को भेजा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया लेकिन आपने। अभी तक उस पर कोई एक्शन आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से फिर से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप इन मिनिस्टर के ऊपर में एक्शन तुरंत लीजिए, हैं? आप भूलिए मत, हैं? ये हीनियस क्राइम है, इन्होंने कर डाला, उनको रखने का अधिकार नहीं है। ही शुड इज आउट। थैंक यू वेरी मच, हैं? ऐसे मिलते रहेंगे कभी कभी, कम मिलता हूं परंतु अच्छा लगता है। आप जब बॉर्डर से वापस आएंगे फिर मिल लेंगे। आराम से। वो तो हम वहाँ अमृतसर वालों से मिलूंगा, वो आपके काउंटर पार्ट है ना, सब आपके तो मित्र लोग हैं अपने सभी, हैं? मैं रहा ना, अब मेरे को अब छूट गया काम, परंतु याद तो आता ही है ना, पेशा तो मेरा यही है। आई वॉज वन थिंग, आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिज्म प्रोफेसर बोल सकते मेरे को, हैं? इसके ऊपर बहुत ग्रूम किया मैंने बच्चों को, एथिक्स के ऊपर मोस्टली मेरा एथिक्स के ऊपर ही वार रहता था। और कारण क्या आपको बताऊं, द न्यूज़पेपर विच आई ओन इट केम टू मी इन द ईयर 1978, दैट इज द इंग्लिश डेली, पब्लिश फ्रॉम नागपुर, सेंट्रल इंडिया का, नॉट बियॉन्ड दैट। 78 में दैट वो एस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। 1911 में जो पेपर एस्टेब्लिश हुआ, स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु, उन्होंने शुरू किया। वो भाग्य से मेरे पास आया। अब मेरे पास सिटिंग ऑन दैट चेयर कितना बड़ा एथिक्स का बर्डन होगा। तो जब मैं वहां था, रोज 1 घंटा सीनियर एडिटर्स को, जैसे आपको लेके बैठा हूं, सबको यही ज्ञान देना, एथिक्स, जर्नलिज्म के बारे में, एथिक्स के बारे में, यही जिंदगी भर यही तो काम किया है? और वही मैं बोलता हूं, कुछ नहीं, इतना प्यारा प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, एंड आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्रोफेशन। एक थ्रिल है इस प्रोफेशन में, है? सर, यहाँ की रिपोर्टिंग से आप सेटिस्फाई हैं? क्या? यहाँ का जर्नलिज्म जो हम करते हैं 101% सेटिस्फाइड। हाँ, कोई एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट। वो ड्यूटी है, निगेटिव भी है तो छापना चाहिए। आई हैव टोल्ड माई PRO, कभी भी प्रेशर मत करना न्यूज छापने के लिए राजभवन की, क्योंकि आई नो पहला प्रिंसिपल कि हमारी 10 न्यूज बनती है। मैंने कहा यदि न्यूज़पेपर के लिए वैल्यूएबल होगी तो दे विल डेफिनेटली गिव द स्पेस, और नहीं है तो फॉरगेट इट। भाई उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट, आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है, पर एज ए जर्नलिज्म जो बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो ये एक मेरा एडवांटेज है ना जर्नलिज्म में इतने साल रहने के बाद में, हैं? कभी पूरा समझता है तो नाराज होने का तो कभी प्रश्न ही नहीं है, बल्कि मैं तो पढ़ता हूं पूरा, अच्छी राइटिंग है, अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं, एंड मैच्योर्ड है जर्नलिज्म यहाँ का, टू बी वेरी फ्रेंकली एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आई कैन से मैच्योरिटी इज देयर। एक सर, सभी जर्नलिस्ट की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि जब नेक्स्ट एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी, जब भी होगी, तो इस बार जर्नलिस्ट को जरूर अलाउड किया जाए, ताकि एक बार पता लगे सर कि उसमें क्या क्या डिस्कस होता है, और फिर ताकि उस हिसाब से रिपोर्टिंग हो सके। क्योंकि कई बार जो अंदर डिस्कस होता है वो बाहर हमें जो जिन्होंने बोला होता है वो कुछ और बताते हैं, तो वो गलत रिपोर्टिंग होती है। तो एक रिक्वेस्ट ऐसा करूंगा आगे से, जब होगी तो मैं आपको बताया करूंगा, तो गलती नहीं होगी। थैंक यू।